नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक बार बार एक सवाल पूछ रहा था कि जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो भारत के कितने विमान गिरे। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही एक बड़ा जवाब दे दिया गया है और बता दिया गया है कि भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे। हालांकि ट्रंप से एक सवाल पूछा गया कि जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो इस युद्ध में कितने विमान गिरे थे, तो ट्रंप की तरफ से कहा गया ये तो पता नहीं किसके गिरे, लेकिन ये जरूर पता है कि 6 से 7 विमान जरूर गिरे थे। दोनों देशों के बीच स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी और परमाणु हमला तक हो सकता था। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां अपनी पीठ थपथपाने का काम शुरू कर दिया और फिर कहा कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम नहीं होता और दोनों देशों के बीच स्थिति लगातार बिगड़ जाती। तो क्या दावा किया गया, ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके जरिए पूरा समझाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या दावा किया गया। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव को रोका था। ट्रंप के मुताबिक यह टकराव एक न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता था। ट्रंप के मुताबिक उस वक्त हालात इतने बिगड़े थे कि 6 से 7 विमान गिर चुके थे। भारतीय वायुसेना पहले भी साफ कर चुकी है कि उसने पाकिस्तान के 5 फाइटर समेत 6 विमान ढेर कर दिए थे। तो ट्रंप की तरफ से जो दावा किया गया वो तब किया गया जब भारतीय वायुसेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जानकारी पूरी दी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने चलाया तो कितनी तबाही पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। न सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को तबाह किया गया, न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, बल्कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी, फाइटर जेट अपने उड़ाकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी, उसके 5 फाइटर जेट हवा में ही ढेर कर दिए गए थे। S-400 से ये विमान गिरा दिए गए और उसके साथ एक उसका वाक विमान था, उसको भी ढेर कर दिया गया। और उसी बयान के तुरंत बाद अब ट्रंप का ये बयान सामने आ जाता है, क्योंकि अभी तक ट्रंप ये बात नहीं कबूल कर रहे थे कि कितना नुकसान भारत का हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ और कितनी तबाही पाकिस्तान को झेलने के लिए मिली। तो ऐसे में अब ट्रंप का ये बयान सामने आना ये और इशारा कर देता है कि हाँ, वाकई जब भारत ने प्रहार पाकिस्तान पर किया तो पाकिस्तान को भारी तबाही झेलने के लिए मिली। पाकिस्तान के फाइटर विमान जो थे वो तबाह हो गए। डायरेक्ट तो ट्रंप ने नाम नहीं लिया, अगर लेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जिस तरीके से आजकल वो सपोर्ट कर रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुला रहे हैं, शहबाज शरीफ उनकी सह पर भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट नाम लेते हैं तो रिश्ते फिर से बिगड़ जाएंगे। और यही वजह है कि ट्रंप का जो ये बयान है वो एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। चलिए अब आपको भारतीय सेना की तरफ से जब वो विमान गिराए गए उसकी जानकारी दी गई, क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुनवा देते हैं। That is Shahbaz, Jacobabad airfield, one of them again, major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here that hangar which is one half of the hangar is gone, and I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures, at least 6 radars, some of them big, some of them small, 2 SAGW system that is in Lahore and Okara, then of course runway at Sargoda and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And
तो भारत के एयर चीफ जो थे एपी सिंह, उन्होंने साफ साफ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जब कार्रवाई की तो पाकिस्तान के फाइटर जेट 5 मार गिराए गए और एयर S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसके जरिए इन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। एक अवाक जो विमान था, जो जासूसी विमान कहा जाता है पाकिस्तान का, उसको भी तबाह कर दिया गया। और इसी खुलासे के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ जाता है। ट्रंप क्या कहते हैं, पूरा बयान उनका वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा बयान देते हुए, कैसे उन्होंने एक बार खुले तौर पर यह बात कबूल की है कि हां, इस युद्ध में कई विमान गिरे थे, 6 से 7। उन्होंने कहा अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को देखें, प्लेन एक एक करके गिर रहे थे, 6 या 7 प्लेन मार गिराए गए। हालात इतने टेंशन में थे कि न्यूक्लियर वार भी हो सकता था। हमने उसे रोका। मैंने पिछले 6 महीने में 6 वॉर सॉल्व किए हैं। इसमें से एक 37 साल से चल रहा था और एक अफ्रीका में 31 साल से। मैंने सिर्फ रोका नहीं बल्कि शांति करवाई। इंडिया पाकिस्तान वाला मामला भी उसी में से एक था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ये कहा कि विमान गिरे हैं, बल्कि यहां उन्होंने फिर से ये राग अलाप दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर लागू हुआ वो अमेरिका की वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो शायद ये वॉर और ज्यादा उग्र हो सकता था, तबाही दोनों को देशों को झेलने के लिए मिल सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाने का काम बार बार प्रधानमंत्री ने किया और संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो रहा था तो किसी तीसरे देश ने या किसी बड़े नेता ने कोई मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि जब भारत ने तबाही पाकिस्तान में मचाई, पाकिस्तान को सबक सिखाया, तो पाकिस्तान भारत के आगे गिड़गिड़ाया और उसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और सीजफायर लागू हुआ। यहां ट्रंप का कोई रोल नहीं था। बार बार यह बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद उसके भी डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत बनने का काम कर रहे हैं। वो अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी देशों के बीच संघर्ष हुआ है उनकी वजह से उन देशों में शांति आई है, इसी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाए। हालांकि ट्रंप के ही घर यानी अमेरिकी नेताओं ने ही ट्रंप के इन बयानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक ट्रंप के ही करीबी नेता रहे हैं, उनका बयान सामने आया कि भारत को भी पाकिस्तान वाली चालाकी सीखनी चाहिए, भारत को भी सीखना चाहिए कि ट्रंप को कैसे चलाना है और टैरिफ वॉर से कैसे बचना है। और भारत को भी 2 बार ट्रंप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रंप जो है शांति बहाल कर देंगे और उसके बाद वो टैरिफ वॉर भारत पर नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप पर तंज कसकर उन्होंने भारत को ये बात कही थी, जिसके बाद ट्रंप का कुछ घंटों बाद ही ये बयान सामने आ जाता है और इस पर फिर से ट्रंप की एक तरीके से फजीहत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों का खंडन कर रही है। तो चलिए अब इस खबर में फिलहाल के लिए तो इतना ही। चलिए जाते जाते आपको डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बयान भी सुनवा देते हैं कि उन्होंने टैरिफ वॉर को लेकर और जो ये प्लेन गिरे थे दोनों देशों में, जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ था, उसको लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। Are you prepared to offer Vladimir Putin access to rare minerals to incentivize him to end the war? We're going to see what happens with our meeting. We have a big meeting, and it's going to be, I think, very important for Russia, and it's going to be very important for us, and important for us only that we're going to save a lot of lives. Look, we have, we're not paying any money, as you know, to Ukraine. We're supplying equipment. We're being paid 100% plus for that equipment by NATO. And I got NATO up from 2% to 5% of GDP. They now have billions of dollars. NATO is a very rich group of countries, and we make the best military equipment anywhere in the world by far. And they're buying our equipment, and they're paying 100% for the equipment. 100%. In fact, they owe us about $2 billion now. They're going to send a check. Another one was sent recently for $1 billion. So we're not spending any money anymore. Biden gave them $350 billion, got nothing for it. And if you look, and by the way, we also signed a rare earth deal where we get, years of rare earth to get our money back, the money we spent. But what I'm really doing this for is to save thousands of soldiers a week. You have Russian soldiers, you have Ukrainian soldiers, and then you'll have missiles dropped into various cities and towns in Ukraine. And they're losing last week they lost 7,251 people, mostly soldiers, Russian and Ukrainian soldiers. I'm doing it for that reason. We have a meeting with President Putin tomorrow.
I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. You know, I've solved 6 wars in the last 6 months, a little more than 6 months now, and I'm very proud of it. I thought the easiest one would be this one. It's actually the most difficult. We had one war raging, as you know, for 37 years. One in the Congo with Rwanda was raging for 31 years. We solved 6 of them, made peace, not just solved them, we made peace. If you look at Pakistan and India, that was, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. I thought this would be maybe an easier one. It never made sense, this war. It would have never happened when I was president. If I were president, this war would have never happened. But millions of people have been killed. And I'm there for one reason, to see if I can solve. This was Biden's war. This isn't my war. I want to see if I can stop the killing. Yeah.